पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे मैं हूं निधि और मेरे साथ आज हैं दो बहुत ही टैलेंटेड लोग, बहुत दिलचस्प जो हैं। एक तो है कहानीकार जो कि सटायरिकल कॉमिकल ड्रामा के कंबल में लपेट के हमें हंसाते गुदगुदाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जहन में छोड़ जाते हैं जिन्हें फिल्म खत्म होने के बाद भी हम सोचते रहते हैं। और दूसरी है मेरी वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स एक्टर जो कि जो भी कहानी में किरदार उनके लिए लिखे जाते हैं उनको इतना जीवंत कर देती हैं जिसे हम कहते हैं रियल कैरेक्टर पोर्ट्रेयल। सो अ वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू, सुभाष कपूर एंड ऋचा चड्ढा। Thank you very much. Thank you for that introduction. Thank you. ओके तो आपकी मूवी आ रही है मैडम चीफ मिनिस्टर, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड आई एम श्योर ट्रेलर तो सबने देखा है, सबने बहुत पसंद किया है। तो हाउ इज द नर्वसनेस फॉर द रिलीज नाउ? सुभाष आपसे पहले पूछूं तो जिन हालात में फिल्म रिलीज हो रही है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग थिएटर में अभी आना शुरू किए नहीं, जहां तक हिंदी सिनेमा का ताल्लुक है। दक्षिण भारत में जरूर कुछ विजय की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत भीड़ और बहुत लोग सिनेमा में आए हैं। हिंदी को लेकर, हिंदी सिनेमा को लेकर और कई सारे हिंदी राज्यों में जो कोविड को लेकर रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं हमको पता नहीं है, लेकिन irrespective of that, whenever you're releasing a film, there is a great degree of anxiety that you go through, there is a great degree of keenness that you have. You want to know how audiences will react to your work. So जैसा होता है आमतौर पर रिलीज पे वैसी कुछ इमोशंस और वैसी कुछ भावनाएं हैं अभी, लेकिन इस बात को लेके भी चिंता कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। एंड रिचा, फॉर अ परफॉर्मर ये बात कितनी मायने रखती है कि आपने तो जान लगा दी अपनी परफॉर्मेंस पे, अब नाउ जो बाकी की जो कहानी है इट इज एट द हैंड्स ऑफ द ऑडियंस, तो वो कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। एक बार जब आप फिल्म बना देते हैं तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जब रिलीज होती है तो लोग ही कहेंगे जो कहेंगे। कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को खराब लगेगी, कुछ को बहुत अच्छी लगेगी। जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक उस तरह से जैसे इस फिल्म की रिलीज की टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं है, कोरोना की महामारी हमारे हाथ में नहीं है। पर मैं जरूर चाहूंगी कि लोग प्रिकॉशन लेके थिएटर में जाएं और ये फिल्म देखें, क्योंकि जिस हिसाब से सर ने शूट की है ये बड़े स्क्रीन के, बड़े पर्दे के एक्सपीरियंस के लिए ही बनी है फिल्म, और लोग इसको काफी एंजॉय करेंगे अगर वो बड़े पर्दे पर इसको देखें। जी अच्छा, सुभाष आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति जो है हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग है, चाहे हम उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो कहीं ये डाइनिंग टेबल पे डिस्कशंस का किसी के लिए एक मुद्दा बन जाता है, कहीं पे लोग बड़ा उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं, और इसीलिए आई थिंक बॉलीवुड भी बहुत सारी मूवीज पॉलिटिकल ड्रामास बना चुका है। टॉकिंग अबाउट मैडम चीफ मिनिस्टर, ये कितनी डिफरेंट है फ्रॉम ऑलरेडी जो हम देख चुके हैं? ये तो मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का जवाब स्वयं को देना होगा फिल्म देखने के बाद। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपकी तरह एक जमाने में, अब तो बहुत दिन हो गए, एक जमाने में पत्रकार था जी। मुझे अपने जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था मैं, मुझे अपने जर्नलिज्म के दिनों में यूपी बिहार घूमने का मौका मिला। और जैसा आप जानते हैं, जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है जो आमतौर पर दूसरे लोगों को नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम देखते हैं कि एक नेताजी जो है कैमरा ऑन होने के बाद में वो बाइट जब देते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, ऑफ होने के बाद में वो क्या करते हैं, तो उस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन थी। एक रियल स्पेस में एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन जो दुनिया बुनी गई है, जो किरदार बुने गए हैं वो बहुत रियल है। जिस तरह की चीज़ों की बात की गई है कहानी में वो बहुत रियल हैं। वो ऐसे हैं कि आप लोग उनको जब आप सुनेंगे फिल्म में उनको तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या है। एक चीज जरूर है, मुझे बाकी तो पता नहीं, जैसे ऋचा ने कहा फिल्म कितने लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी फियर्स, इतनी दमदार, इतनी तेज तर्रार प्रोटैगनिस्ट अभी हाल फिलहाल मुझे याद नहीं किसी दूसरी हिंदी फिल्म में आई हो जितना ऋचा का किरदार इस फिल्म में है। तारा रूपराम इनके किरदार का नाम। मैं समझता हूँ वो एक ताजगी होगी। उसके अलावा एक 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 राजनीति की दुनिया जिसको हम अक्सर बाहर से देखते हैं, उसके भीतर क्या सब कुछ चलता है, और राजनीति की दुनिया में इंसान कैसे बदलते हैं या उन पर किस तरह के असरात होते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स उन पर
उनके जाति पर्सनल लाइफ में किस तरह का फर्क पड़ता है, वो भी मुझे लगता है कि एक ताजगी होगी फिल्म की। बिल्कुल। एंड रिचा, आपके जितने अभी तक कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, चाहे आप फुकरा सीरीज हो, या फिर अगर हम लव सोनिया की बात करें, मसान की बात करें, या फिर हम पंगा की बात करें, आप वो कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा, यू वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, द सोल रीजन कि आप बहुत रियल कैरेक्टर पोर्ट्रेयल करती हैं। आई वांट टू नो ऑनेस्टली कि कितनी प्रिपरेशन उसके पीछे लगती है, और इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू? नहीं, नेचुरली तो नहीं, इसमें भी मतलब काफी मुश्किल तो था। हमने बहुत सारी रीडिंग रिहर्सल्स की, सर से बहुत सारे सवाल जवाब हुए, और ये भी कहूँ कि उनको खुश करना भी आसान नहीं है। 2-3 बार मेरे आंसू ही निकल आए, पर कोई बात नहीं। मतलब मुझे लगता है इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैंने बहुत सीखा इस फिल्म से, और ऐसा हर बार नहीं होता कि आपको ऐसी कोई फिल्म मिले जिससे आपकी खुद की पर्सनल अवेयरनेस बढ़े और आप शायद थोड़े बेहतर इंसान बन जाएं। तो इस फिल्म में मेरे साथ वो जरूर हुआ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक ऐसी फिल्म जो एक फीमेल लीडर पे बनी है, जो मतलब मैं उससे कितने हद तक, कितनी ज्यादा सहमत थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में। आई फील वेरी लकी कि मुझे एक किरदार करने को मिला। ओके, बट सुभाष जी, जैसे ये जिस तरह की फिल्म है, ना चाहते, वैसे इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन और एक डिस्क्लेमर भी है, बट इस तरह के जब भी मुद्दे आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग पैनल्स ड्रॉ करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं देयर इज अ फियर कि उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, रिएक्शंस मिलेंगे। तो ये कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके था व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट? देखिए, स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि एक वजह हम लोग बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्म्स नहीं बनाते हैं, डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड डिस्पाइट बीइंग अ वेरी वेरी एक्टिव एंड थ्रॉबिंग डेमोक्रेसी। हम लोग बहुत फिल्में नहीं बनाते हैं पॉलिटिक्स वगैरह, बहुत बननी चाहिए। मुझे लगता है अक्सर हमारे साथ ये होता है कि राजनीति पर बनी हुई फिल्में चाहे ना चाहे कुछ विवादों में फंस जाती हैं अक्सर। ये डिस्कशन हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स की चर्चा करते हैं, प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो से बात करते हैं, तो एक अक्सर हमको उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, अवॉइड पॉलिटिक्स यार, वो खामखा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो वो हमेशा वो डर तो लगातार रहता है जब भी आप कुछ करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि कुछ रियल लाइफ चीज़ों से, लेकिन मैं पत्रकार रहा हूं तो मैंने कुछ चीज़ें नज़दीकी से मुझे देखने का मौका मिला है, तो उसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर मैंने अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी कहानी में डाली हैं। लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, जो एक रियल दुनिया में, रियल धरातल पर जिसको बेस किया हम लोगों ने। लेकिन इसके किरदार, उनकी जर्नीज, और फिल्म राजनीति पर तो है, लेकिन उससे ज्यादा राजनीति में एक गांव खेड़े से आई एक लड़की, जो एक राज्य में जो हाईएस्ट पावर की पोजीशन हो सकती है, मुख्यमंत्री, जब वो बन जाती है, उसके बाद उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ घटता है, ये फिल्म का मुख्य केंद्र बिंदु है। और वहां हमने किसी का कोई रेफरेंसिंग हम लोगों ने नहीं किया है। मैं जानता हूँ आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मुझे सीधे शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मायावती जी के जीवन से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, उनके जीवन पर आधारित नहीं है। सिर्फ एक संयोग है कि ये फिल्म उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जब आप किसी दमदार महिला नेता की बात करते हैं तो उनका नाम जाहिर सी बात है सर फहरिस्त आता है। लेकिन उनके जीवन से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से अलग किस्म की कहानी है। और आप देखेंगे तो आप भी सहमत होंगे कि हाँ, वो पूरी अलग एक फ्रेश कहानी है, एक नई कहानी है। और ये मेरे जो कुछ अनुभव थे, जो चीजें मैंने महसूस की थी, जो मैंने देखी थी, मुझे लगा था कि उनमें कहीं एक फिल्म है, और कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें आप व्यक्ति राजनीति के पटल पे जब काम करता है तो वो उसमें क्या बदलाव आते हैं, वो उसकी आपसी अंदरूनी संघर्ष, उसके अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास था जी। एंड इनफैक्ट रिचा, जैसे अभी हमारी सोसाइटी की बात करें, सिर्फ हम राजनीति की ना बात करें, तो पेट्रियार्की सिर्फ राजनीति में नहीं है, इंडियन सोसाइटी में भी अगर आप देखें, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो अब आई थिंक ट्रांजिशन की तरफ आ रही है, वेयर वुमेन आर आल्सो टेकिंग द फ्रंट सीट। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कहानी सिर्फ किसी औरत की राजनीति की जो जर्नी है उससे जुड़ी नहीं है, बट मे बी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन।
एक किसी फीमेल पॉलिटिशियन ने ये ट्रेलर्स शेयर किया था और उन्होंने यही कहा था कि द लाइफ ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स इज वेरी अंडर एक्सप्लोर्ड। तो मुझे पहली बार लगा कि हाँ, हमें बस जो दिखता है वो सामने सामने का दिखता है कि कौन लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है, कौन किसके साथ क्या घट रहा है, किसके पास कितना कितना पावर है। तो आई थिंक इससे कुछ, देखिए, जिसको हम इंग्लिश में इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, तो उसमें ये कास्ट का एक लेयर होता है और साथ साथ जेंडर का एक लेयर भी चलता रहता है। तो वो हमने जरूर फिल्म में उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी के या उनके कोalition के अंदर ही जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनको ये बात खलती होगी कि ये औरत है, तो कल की लड़की है, बाइक चलाती है, कटे बाल रखती है, परकटी है, जो भी उनके दिमाग में जरूर ये सब आता होगा और उसी वजह से उनके जो एक्शंस होते हैं फिल्म में वो हैं। तो मजेदार फिल्म है, उसमें हर तरह की आपको टिप्पणी जरूर नजर आएगी, बट मोस्टली मैं चाहूंगी लोग पहले इसको देख के इसे एंटरटेन हो जाएं, एंगेज हो जाएं, इससे जुड़ जाएं। बाद में अगर कुछ उनको कोई सीख मिलती है तो वो तो फिर बोनस ही है। करेक्ट। अच्छा, ये बाल कटने वाली बात अभी आई थी, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है? आप यू हैव ब्यूटीफुल हेयर और फिल्म में हमें दिख रहा है कि वो बिल्कुल एकदम नहीं, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी। उस टाइम पे जब हम शूट कर रहे थे तब शादी के 2-3 महीने पहले ही हम शूट कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि गड़बड़ हो जाएगी, मतलब फिर सब लोग जाएंगे बॉयकट। वैसे ही एक इंटरफेथ कपल है, तो मैं मतलब बहुत सेफ खेल रही थी कि हम सर प्लीज विग लगा लें, फिर क्या हुआ, मतलब लॉकडाउन ने सारे प्लान खराब कर दिए। पर कोई बात नहीं, होपफुली पीपल कैन लुक बियॉन्ड द हेयर और बाकी चीजें वो देखेंगे और समझेंगे और उनको अच्छी लगेंगी। करेक्ट करेक्ट। एंड आई रियली फील कि अब वो टाइम आ गया है इंडियन सिनेमा में where people need to look beyond the glamour when it comes to women portraying the roles on screen. But coming back to you सुभाष जी, जैसे आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं और आपकी फिल्मोग्राफी जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कॉमिकल सटायर होती है जो हंसाती है, गुदगुदाती है, बट समवेयर इन द बैक ऑफ आवर माइंड्स एक सवाल छोड़ जाती है। सो यू बीइंग अ जर्नलिस्ट और आपने जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो देखा हुआ है, that helps you when you think about your film subjects? जी, आमतौर पर वो पहली वजह होती है जब मैं फिल्म लिखता हूँ। हालांकि इस फिल्म में आई मस्ट क्लियर कि इसमें कोई सटारिकल या कॉमिकल एलिमेंट नहीं है, ये बहुत हार्डकोर ड्रामा है जी। लेकिन जब भी मैं किसी स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ तो उसकी पहली वजह जो है वो उसका विषय होती है। दरअसल मेरे पास बहुत ईमानदारी से कहूँ तो कहानी भी नहीं होती है, मुझे सिर्फ विषय पता हो कि यार मैंने कि वकीलों पर हमने हिंदी फिल्मों में एक तरह का पोर्ट्रेल देखा है। हम कभी हिंदी फिल्म में किसी जज को जाने ही नहीं आज तक, है ना, वो ऑर्डर ऑर्डर बोल के गैवल टेबल पे मार के, उसके अलावा बड़ी शुद्ध सी उर्दू हिंदुस्तानी बोल के ताजीराते दफा 302 के तहत ये सब, तो ये इस पर कुछ काम किया जाए, सिर्फ इतना। और कहानी अक्सर नहीं होती है, विषय मालूम होता है और कोशिश ये करता हूँ चूंकि आमतौर पर कुछ इशू डील करते हैं या कुछ एक, हालांकि आई डोंट लाइक द टर्म की सोशल मैसेज, बिकॉज फिल्म का वो काम नहीं है। दुनिया और समाज में जो हो रहा है उसकी अक्कासी हम कर दें, वो दिखा भर दें, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि मालूम होता है और थोड़ा सा लिटरेचर का स्टूडेंट था, मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है, तो थोड़ा सा मंटो, परसाई, शिवलाल शुक्ल, इन तमाम लोगों से बहुत प्रभावित था, तो कहीं ना कहीं से शायद ह्यूमर या सटायर वहां से आ जाता था। तो वो बेसिकली वो दवा थोड़ी कड़वी होती है लेकिन वो थोड़ा सा मीठे के साथ खट्टे मीठे जैसे मैंने कहा, वो इट्स नॉट नोइंगली बट वही अनजाने में हम मजबूर हो जाते हैं एज एन ऑडियंस कि जो सवाल आपने कहीं अंडर प्ले करके पूछने की कोशिश की है वो है, ऑफ कोर्स वी आर थिंकिंग अबाउट इट। बट रिचा, कमिंग टू यू, ट्रेलर देखा है और बहुत ही दमदार ट्रेलर है, एंड पर्सनली आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज वन फिल्म दैट यू टोटली डिजर्व टू टेक ऑन योर शोल्डर्स बिकॉज ऑफ द टैलेंट दैट यू पोर्ट्रे। तो हाउ डिड यू फील? अभी आपने बोला तो अचानक मुझे पेट में कुछ हॉलन टाइप की हुई है, बहुत तेज। अब शायद मुझे शूटिंग का फर्स्ट डे याद आ रहा है जब सुभाष सर और मैं, हमने एक दूसरे को बस एक दिन देखा था, एक रात पहले हम बैठे थे
हमने बस एक दूसरे को देखा और फिर हमें हंसी आ गई कि दोनों की इक्वल लेवल की बैंड बजी हुई है, डर लग रहा है, नर्वस है, एक्साइटेड है, खुश भी है कि ऑन द फ्लोर जा रही है फिल्म इस तरह की। तो कुछ कुछ वैसी फीलिंग देखी कि एग्जाम हम दे के आ जाते हैं, फिर रिजल्ट बाद में आता है। अभी तक मैंने फिल्म देखी भी नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। और जहां तक बाहर की बात है, तो देखिए इस तरह की जो फिल्म होती है ना, वो अपने आप में इतनी और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये कि इन्होंने जितने एक्टर्स कास्ट किए हैं, छोटे से छोटे रोल में, बड़े से बड़े रोल में, वो इतने अच्छे हैं कि आई होप जब लोग फिल्म देख के निकले तो सभी की बात करें, क्योंकि उनका काम इतना सुंदर है। एक एनएसडी के एक्टर हैं बोलोराम दास, सौरभ शुक्ला तो हैं ही, मानव कौल, अक्षय ओबरॉय जो अपने चॉकलेट बॉय लुक्स को इसमें त्यागते हुए नजर आए, बिल्कुल गंजे विलेन के रूप में आपको नजर आएंगे। बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, शुभ्रोदा, और मजेदार फिल्म है। तो मैंने कभी उसको अपने कंधे पे ऐसा सोचा नहीं, पर मुझे लगता है कि इस फिल्म का वजूद ना मेरे तथाकथित स्टार पावर से कहीं ज्यादा है। बहुत अच्छी फिल्म है, यादगार रहेगी फिल्म लोगों के लिए। और कुछ लोग चिक चिक भी करेंगे, हल्ला भी करेंगे, पर कोई बात नहीं। एंड वी ट्रूली विश कि ऐसा हो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है किसी भी फिल्म को बनाने में। उसमें आपने ऑफ कोर्स पैंडेमिक के दौरान शूटिंग की है, तो टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, वो डर के साथ में, तो वो रिजल्ट भी आई होप आप लोगों को मिले पूरा। बट अगेन कमिंग बैक टू द होल एक्सपीरियंस, इतना जैसे आपने स्टारकास्ट की भी बात की, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट ओनली। सुभाष जी, ऐसे एंसेम्बल के साथ जब आप काम करते हैं, तो डज इट एज अ डायरेक्टर आपका काम आसान करता है कि भाई ये जो एक्टर्स मैंने चुने हैं इनको अपना काम पता है, या फिर आपको एज अ डायरेक्टर अपना बार ऊपर करना पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से। आप जब सौरभ, ऋचा, मानव, शुभ्रो, निखिल, एक नया लड़का, एक पार्ट में आपको एक यंग एक्टर नजर आएगा, निखिल उसका नाम। जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ में काम करते हैं तो आप थोड़े से एश्योर्ड महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यार मतलब आपने लिखा है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, और ऊपर से कास्टिंग भी अच्छी हो गई है, एक्टर्स मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप थोड़े से एश्योर्ड हो जाते हैं। लेकिन फिल्म मेकिंग जो है वो इतनी जालिम चीज है ना कि यू कैन नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मतलब ये मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बारात जब आती है तो आप कितनी तैयारी कर लीजिए, किसी न किसी मास्टर जी को पनीर में नमक कम की शिकायत आ ही जाती है। हाँ, वो बारात जो है तो वो अक्सर होता है। मतलब बहुत मर्तबा आप बहुत एश्योर्ड होते हैं, और कई बार ये डर भी होता है क्योंकि आप बहुत एश्योर्ड हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपने थोड़ी मेहनत उस चीज पे कम की हो कि अरे सौरभ संभाल लेगा, पता लगा सौरभ किसी और ही में आ रहा है फेट के ऊपर, वो किसी और ही सुर को पकड़ के चल रहा है। तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। लेकिन ये तमाम एक्टर जिन लोगों के साथ हमने इस फिल्म में काम किया, ये सब बहुत मेहनती, बहुत क्राफ्टेड लोग हैं। एक्टिंग की जो क्राफ्ट है, सबका अपना अपना प्रोसेस है। कुछ लोग इसमें से मेथड एक्टिंग में यकीन करते हैं, बहुत रिहर्सल करते हैं। कुछ लोग आते हैं और वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्ला घुमा के अपना काम करके, सौरभ शुक्ला, वो चले जाते हैं, ज़्यादा तैयारी वारी में यकीन नहीं करते। लेकिन ज़रूर अच्छे एक्टर हों और अच्छा लिखा हुआ हो, तो मेरा छोटा सा अनुभव तो यही कहता है कि वो प्रोडक्ट में वो साफ दिखाई देता है। Okay. Now coming back to the future projects, रिचा, अभी आने वाले वक्त में और क्या-क्या आपके फैंस आपसे एक्सपेक्ट करें इन 2021? अब पहले तो यही, मुझे आपने सॉलिड हॉलैंड दे दी है, मेरा दिमाग इससे आगे चल नहीं रहा, पर मैं आपको लिस्ट करके बता देती हूँ। एक सीरीज शूट कर रही हूँ, उसका नाम है कैंडी, जो कि अच्छा एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्पेस में है। पहाड़ों में हूँ मैं अभी, उत्तराखंड में। उसके बाद फुकरी 2 शूट होगी। उसके बाद मैं एक शो कर रही हूँ तीशु भाई के साथ, फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उसके बाद कुछ और है, उसके बाद कुछ, ऐसे ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, कुछ ना कुछ आता रहेगा। और सबसे पहले ये आएगी तो चाहती हूँ लोग इसको जाके जरूर देखें थिएटर में। एंड सुभाष जी, आप क्या व्हाट इज नेक्स्ट? एक छोटा सा वेब पे पहली बार काम कर रहा हूँ, जो मैं मेंटोर कर रहा हूँ। इट इज बीन डायरेक्टेड बाय माय असिस्टेंट करण। एक सोनी लिव के लिए एक सीरीज है, उसका नाम है महारानी।
वर्किंग टाइटल महारानी है, उसमें हुमा कुरैशी है और बहुत सारे लोग, वो हम लोग आजकल शूट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं एक जॉली LLB 3 की स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक हम आमिर के साथ मुगल शुरू कर पाएंगे। हालांकि मुझे उस पर ज़्यादा बेहतर आपको भूषण कुमार बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी बातचीत उनसे हुई है कि इस साल के अंत तक वो फिल्म शायद फ्लोर पे चली जाए। तो नहीं, बहुत जिंदगी मुश्किल करने के लिए। जी, एंड इतना ऑफ कोर्स फैंस को ऐसा नहीं कहेंगे इतना बहुत है, बिकॉज दे वांट मोर ऑफ गुड जब भी एंटरटेनमेंट की बात आती है। तो फिलहाल के लिए तो आई होप एंड प्रे कि लोग थिएटर्स जाएं, ऑफ कोर्स सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितनी मेहनत से आपने फिल्म बनाई है इट डिजर्व्स, थिएट्रिकल रिलीज हो रही है बट इट आल्सो डिजर्व्स कि लोग आए थिएटर में फिल्म को देखने और रिचा ने जैसे कहा कि उसको पसंद करें, एंटरटेन हुए उससे। सो विशिंग यू अ लॉट ऑफ गुड लक फॉर द रिलीज एंड आगे के भी जो आपने प्रोजेक्ट्स मुझे बताए उसके लिए भी विशिंग यू ऑल द लक एंड आई होप सेफ रहें आप लोग। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Really, थैंक यू।